ओम साई राम। प्यारे साई भक्तों, साई का विश्वास साई से भी बड़ा है, क्योंकि जो साई सदा सब जगह रहते हुए भी नहीं मिलते, वे विश्वास से तुरंत मिल जाते हैं। श्रद्धा आस्था का केंद्र, विश्वास उम्मीद की किरण। प्यारे साई भक्तों, विश्वास करो, साई बाबा ने आज तुम्हें यह प्रेमळ और भक्तिमय संदेश भेजे हैं। आपके पास आज जितना समय है, उतना समय आज साई बाबा का यह प्रेमळ और भक्तिमय संदेश जरूर सुने, क्योंकि साई ने आज खास भक्तों के लिए ही यह संदेश भेजे हैं। अगर आपके पास भी साई बाबा का यह भक्तिमय संदेश आया हो तो इसे ज़रूर सुने, क्योंकि आप ही वही साई बाबा के खास भक्त हो। जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो अवश्य ही उचित समय पर मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन मेरे प्यारे भक्त, तुम परेशान क्यों परेशान होते हो? और जो तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा वो तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा। तुम व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो। जो मिला उसे उचित तरह से बिना फल की कामना के बिना करो, जन्म सफल हो जाएगा। मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुमसे एक बात कह देता हूँ कि मैंने तुम्हारे भाग्य में जो चीज़ें लिखे हुए हैं वह सब कुछ तुम्हें मेहनत करने के बाद मिल जाएंगी। इसलिए व्यर्थ की चिंता मत करो। जितना अपने भाग्य में होता है उससे ज़्यादा कभी किसी को कुछ मिलता ही नहीं। इसलिए तुम्हारे जो भाग्य में है वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा, चाहे कोई कुछ भी करे। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। श्रद्धा और सब्र रखो। शिरडी के साई जब भी अपने भक्तों को देते हैं तो झोली भरकर ही देते हैं। कभी भी ऐसे ही साई भक्त नहीं रहते। तो साई बाबा की सेवा करने के लिए अपने पुण्य बहुत होना जरूरी है। सिर्फ इस जन्म में ही हम साई भक्त नहीं तो पिछले कई भक्तों में हम साई बाबा की सेवा करते आए हैं। इसलिए साई बाबा ने हमें इस जन्म में भी उनकी सेवा करने के लिए चुने हैं। इसलिए आनंद मन से साई बाबा की सेवा करो। शिरडी के साई अपने सारे भक्तों के साथ रहते हैं। प्यारे भक्तों, जब हम गेहूं का एक दाना बोते हैं तो कुछ समय बाद वह हमें 1000 दाने के रूप में वापस मिलता है। इसी तरह कर्म को भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। प्यारे भक्त, अगर तू अच्छे कर्मों का फल तुम्हें चाहिए तो साई भी ऐसे ही देते हैं। याद रखना, अगर तुम अच्छे कर्मों का एक बीज भी जमीन में पूरी तरह से डाल दोगे तो आपके जीवन में बहुत अच्छी तरह से खुशखबरियाँ आती रहेगी। यकीन करो, सब कुछ अच्छा ही होता रहता है। सिर्फ अपने कर्म अच्छे करो। अगर बुरे कर्म कर कर भी तुम खुश रह रहे हो तो आपके कुछ अच्छे पुण्य है। इसी वजह से तुम इस कुछ कालांतर में सुख हो। लेकिन आने वाले समय में तुम्हें इतने ज़्यादा दुखों का सामना करना पड़ेगा जिसकी तुम कभी कल्पना ही कर नहीं सकते। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, कभी भी रोना मत। पूरी तरह से भगवान पर यकीन करना। जो होने वाला है वह तो तुम्हारी ज़िंदगी में होगा ही। उसको कोई अपनी शक्ति से रोक ही नहीं सकता। और जो नहीं होने वाला है वह नहीं होगा। उसको कोई अपने बल बुद्धि से कर नहीं सकता। अतः सिद्धि असिद्धि में सम रहते हुए कर्तव्य कर्मों का पालन किया जाए तो मुक्ति स्वतः सिद्ध है। मेरे प्यारे बच्चों,
सिर्फ प्रयास करते रहो अच्छे मन से और अच्छे कर्म करते रहो। मैं सब कुछ देता हूँ, लेकिन तुमसे ज़्यादा प्रयास करने के लिए तुम्हें क्षमता भी देता हूँ। यह बात भी पूरी तरह से याद में रखो। साईं बाबा कहते हैं, प्यारे साईं भक्तों, केवल कर्म ही तुम्हारा तुम अपना है। ऐसे कैसे? तो आज समझ लो। सीता के रखवाले राम थे। जब हरण हुआ तब कोई नहीं, और द्रौपदी के 5 पांडव थे। जब सिर हरण हुआ तब भी कोई नहीं था। वह दशरथ के 4 दुलारे थे। जब प्राण तजे तब कोई भी नहीं था। रावण भी शक्तिशाली था, लेकिन जब लंका जली तब भी कोई नहीं था। अभिमन्यु राज दुलारे थे, पर चक्रव्यूह में कोई नहीं। सच तो यही है प्यारे भक्तों, दुनिया वालों, संसार में अपना कोई नहीं। जो लेख लिखे कर्मों ने, उस लेख के आगे कोई भी नहीं। यही सबसे अच्छा सच है। इसलिए अपने कर्म को सबसे अच्छा कर्म बनाओ और जीवन में हर समय मेरा आशीर्वाद प्राप्त करते रहो। दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण सही होना चाहिए। अंधे को मंदिर में आया देखकर एक बार उस अंधे को देखकर सभी लोग हंसकर बोले, मंदिर में दर्शन के लिए आए हो, क्या तुम उन्हें देख पाओगे? ऐसे उस अंधे को सभी लोग ने बोला। तो अंधे ने हंसकर जवाब दिया और कहा, क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे साईं तो मुझे देख ही रहे ना। इसी तरह रहते हैं प्यारे भक्तों। याद रखना, सिर्फ अंध भक्त होने से कुछ फ़ायदा नहीं। तुम पूरी तरह से साईं बाबा पर अंदर से विश्वास करो और अच्छे मन से भक्ति करो। निस्वार्थ मन से की गई साईं बाबा की भक्ति कभी भी साईं व्यर्थ नहीं जाने देते। यही सबसे पहले याद रखो और जीवन में सबसे अच्छा वक्त हासिल कर लो। प्यारे भक्तों, मुश्किल वक्त तुम्हारे लिए आईने की तरह होता है। समझ लो, जो तुम्हारी क्षमताओं का सही आभास तुम्हें कराता है। लेकिन सब कुछ तुम्हें प्राप्त होता ही रहता है। इसीलिए तुम्हें सबसे पहले भगवान पर यकीन करने का है। प्यारे साईं भक्तों, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, और वह बात है, सब कुछ जो है वह तुम्हारे हाथ में है। मेरे हाथ में तो सिर्फ तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देना ही है। ऐसे कैसे? तो आज यह संदेश जरूर सुनिए। एक बार एक आदमी रेगिस्तान से गुजरते वक्त बुदबुदा रहा था, कितनी बेकार जगह है, ये बिल्कुल भी हरियाली नहीं है, और हो भी कैसे सकती है। यहाँ तो पानी का नामो निशान भी नहीं है। तपती रेत में वह जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। अंत में वह आसमान के तरफ देख हुए बोला, क्या भगवान, आप यहाँ पानी क्यों नहीं देते? अगर यहाँ पानी होता तो कोई भी यहाँ पेड़ पौधे उगा सकता था। और तब ये बोलकर वह आसमान की तरह ही देखता रहा, मानो वो भगवान के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी एक सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। नज़र झुकाते ही उसे सामने एक कुआं नज़र आया। वह उस इलाके में बरसों से आ जा रहा था। उसी समय पर आज तक उसे वहाँ कोई कुआं नहीं दिखा था। इसी तरह वह आश्चर्य में पड़ गया और दौड़कर कुएं के पास गया। कुआं तालाब पानी से भरा था। उसने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा और पानी के लिए भगवान से धन्यवाद करने की बजाय बोला, पानी तो ठीक है,
लेकिन प्यारे भक्तों, उसने क्या बोला? उसने बोला, पानी तो ठीक ही है, लेकिन इसे निकालने के लिए कोई उपाय भी हो तो पूरी तरह से अच्छा होगा। उसका ये ऐसा कहना था कि उसे कुएं के बगल में पेड़, रस्सी और बाल्टी दिख गई। एक बार फिर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह कुछ घबराहट के साथ आसमान की ओर देखकर बोला कि लेकिन मैं ये पानी ढूंढूंगा कैसे? तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे पीछे से छू रहा है। पलटकर देखा तो एक ऊंट उसके पीछे खड़ा था। अब वह आदमी अब एकदम घबरा जाता है। उसे लगता है कि कोई वो रेगिस्तान में हरियाली लाने के काम में न फंस जाए, और इस बार वो आसमान की तरफ देखे बिना पूरी तरह से तेज कदमों से आगे बढ़ने लगता है। अभी उसने 2-4 कदम ही बढ़ाया था कि पूरी तरह से उड़ता हुआ पेपर का एक टुकड़ा उससे आकर चिपक जाता है। उस टुकड़े पर लिखा होता है, मैंने तुम्हें पानी दिया, बाल्टी और रस्सी भी दी, पानी ढूंढने का साधन भी दिया। अब तुम्हारे पास वह हर एक चीज़ है जो तुम्हें रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए पूरी तरह से चाहिए। अब सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है। आदमी एक क्षण के लिए ठहरा, पर अगले ही पल वह आगे बढ़ गया और रेगिस्तान कभी भी हरा भरा नहीं बन पाया। सीख यही है कि प्यारे भक्तों, कई बार तुम चीज़ों के अपने मन मुताबिक न होने पर दूसरों को दोष देते हो। तुम संस्कार को दोषी ठहराते हो, कभी अपने बुजुर्गों को, कभी कंपनी को, तो कभी भगवान को। पर इस दोषारोपण के चक्कर में इस एक सच्चाई को अनदेखा तुम कर देते हो कि एक इंसान होने के नाते तुम्हें वह शक्ति कि तुम अपने सभी सपनों को पूरी तरह से खुद पूर्ण कर सको। इसी प्रकार रहता है प्यारे भक्तों, तुम्हारे स्वप्न तुम ही खुद पूरा कर सकते हो। इसलिए पूरी तरह से भगवान पर यकीन करो और अच्छी तरह से मेहनत करो। भगवान तुम्हें सबसे अच्छा ही उसका फल देंगे। यह हम आपको अभी कहते हैं भक्तों। जैसे इसी जन्म में जीवात्मा बाल, युवा और वृद्ध शरीर को प्राप्त करती है, वैसे ही जीवात्मा करने के बाद भी नया शरीर प्राप्त करती है। इसलिए वीर पुरुष को मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए। तुम डरो मत, हम गया नहीं, अभी जिंदा है। प्यारे भक्तों, साईं कहते रहते हैं कि मेरे प्यारे भक्तों, कभी भी डरो मत, हम हर तरह से तुम्हारे साथी है। प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा कहते हैं, कभी भी डरो मत, हम पूरी तरह से तुम्हारे साथ हैं। भक्तों, गुरु और भगवान में एक सबसे बड़ा अंतर है। वह कौन सा है, जरूर सुने। एक आदमी के घर भगवान और गुरु दोनों पहुंच गए। वह बाहर आया और चरणों में गिरने लगा। वह भगवान के चरणों में गिरा तो भगवान बोले, रुको रुको, पहले गुरु के चरणों में जाओ। वह दौड़कर गुरु के चरणों में गया। गुरु बोले, मैं भगवान को लाया हूँ, पहले भगवान के चरणों में जाओ। वह भगवान के चरणों में गया तो भगवान बोले, इस भगवान को गुरु ही लाया है, न तो गुरु ने ही बताया है न, तो पहले गुरु के चरणों में जाओ। फिर वह गुरु के चरणों में गया। गुरु बोले, नहीं, मैंने तो तुम्हें बताया है न, लेकिन तुमको बनाया किसने? भगवान ने ही तो बनाया है न, इसलिए पहले भगवान के चरणों में जाओ। फिर वह भगवान के चरणों में गया। भगवान बोले, रुको, मैंने तुम्हें बताया, यह सब ठीक है, तुम मेरे चरणों में आ गए हो, लेकिन मेरे यहाँ न्याय की पद्धति है। अगर तुमने
अच्छा किया है, अच्छे कर्म किए हैं तो पूरी तरह से मैं तुम्हारा सब कुछ अच्छा ही करता हूँ और तुमको पूरी तरह से स्वर्ग तब मिलेगा, तुम्हें मुक्ति मिलेगी, अच्छा जन्म मिलेगा, अच्छी योनि मिलेगी। लेकिन अगर तुम बुरे कर्म करके आए हो तो मेरे यहाँ दंड का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा है, वह दंड तुम्हें जरूर मिलेगा। 84 लाख योनियों में भटकाए जाओगे, फिर अटकोगे, फिर तुम्हारी आत्मा को कष्ट होगा, फिर नरक मिलेगा और अटक जाओगे। लेकिन यह गुरु है ना, वह बहुत पूरी तरह से तुम्हारे साथ है। इनके पास इसके चरणों में पहले चले गए तो तुम जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, यह तुम्हें गले लगा लेंगे और तुमको शुद्ध करके मेरे चरणों में रखा जाएगा, जहाँ इनाम ही इनाम है। यही कारण है कि गुरु कभी किसी को भगाते नहीं, गुरु निकारते हैं, जो भी मिलता है उसको गले लगाते हैं। इसलिए प्यारे भक्तों, अच्छा कर्म करो। अच्छा कर्म पूरी तरह से करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी मनस्थिति अच्छी रखनी होगी और मन में सबसे ज़्यादा समाधान रखना होगा, तब आपका अच्छा कर्म होता ही जाएगा। भक्तों, एक बात ध्यान में रखो, जो भी साईं बाबा की भक्ति करता है वह सब लोग अच्छे मन से नहीं करते, लेकिन जो भक्त अच्छे मन से साईं बाबा की भक्ति करता है, भगवान उसके लिए ही प्रसन्न हो जाते हैं। यही सबसे अच्छी बात है। भक्तों, मोह इतना न करो कि बुराइयाँ छिप जाए और घृणा इतना भी न करे कि अच्छाई देख ही न पाए। इसलिए याद रखना, मानो कितने भी प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। यही सबसे बड़ा पुण्य है कि आप अपने कर्म को अच्छा करो। प्यारे भक्तों, एक बात याद रखो, साईं कहते हैं, अगर तुम श्रद्धा और सबूरी के साथ हर कार्य करोगे तो यकीन करो मैं तुम्हें इतना दूंगा कि मुझे मांगने के लिए तुम्हारे पास कुछ ही नहीं रहेगा, इतना ही मैं तुम्हें दूंगा। प्यारे भक्तों, समस्या का समाधान इस बात पर हर समय निर्भर करता है कि तुम्हारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। इसलिए याद रखना, तुम जिस भी व्यक्ति से सलाह ले रहे हो, सबसे पहले देखो कि वह व्यक्ति तुम्हें अच्छे मन से ही वह सलाह दे रहा है या नहीं। किसी के कहने यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नरक। इसलिए ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है। मेरे प्यारे बच्चे, बस वो करो जो तुम्हारे मन में अच्छा लगता है, क्योंकि इस दुनिया में अगर तुम दूसरों के मन जैसा जीने लगोगे तो तुम्हारा यह जीवन पूरी तरह से कम पड़ जाएगा। निराश मत होना, कमज़ोर तुम नहीं, तुम्हारा समय है और वह समय साईं बाबा की भक्ति करने से यूं ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, अगर आपने भी साईं बाबा का आज का यह भक्तिमय संदेश इतना समय देकर सुने हो तो कमेंट में टाइप करें, शिरडी के साईनाथ महाराज की जय, ऐसा टाइप करके हर साईं भक्तों के पास यह साईं संदेश जरूर शेयर करें, ताकि सब लोग साईं बाबा की बातें सुनकर अपने जीवन को अच्छी तरह से बदल सके। भक्तों, भीष्म पितामह ने कृष्ण जी से ये पूछा, जल से पतला क्या है, भूमि से भारी कौन है?
कौन अग्नि से तेज है और कौन है काजल से काला। तब श्री कृष्ण जी ने मनमोहनी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पितामह जल से पतला ज्ञान है, भूमि से भारी पाप है, क्रोध अग्नि से भी तेज है और कलंक काजल से भी काला है। प्यारे भक्तों, यह है श्री कृष्ण की ताकत। एक बात याद रखना, श्री कृष्ण ने कहा है, कभी भी जीवन में निराश मत होना, क्योंकि जितना तुम निराश होगे उतनी ही तुम्हारा बुरा वक्त और बुरा होता जाएगा। सबसे अच्छा और सबसे पुण्यवान कार्य करो, मतलब अच्छे कर्म करो और अपने जीवन में सदा ही खुश रहो। यही तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। कोई मेरा बुरा करे वो कर्म उसका, लेकिन प्यारे भक्त, तुम किसी का बुरा ना करना, यह तुम्हारा धर्म है। यह सबसे पहले याद रखो। अहंकार मनुष्य को विश्वास दिलाता है कि उसके द्वारा किया गया कार्य कभी अनुचित नहीं हो सकता और उसी ब्रह्म में वह शस्त्रों अपराध करता रहता है। प्यारे साईं भक्तों, एक बात याद रखना, हे पार्थ, कोशिश सफल हो या न हो, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही रहती है। अगर तुम अच्छे मन से कोशिश करोगे तो यकीन करो भगवान इतना देंगे कि मांगने के लिए कुछ नहीं रहेगा। लेकिन भक्तों, कभी भी संयम रखना, क्योंकि किसी किसी को पूरी तरह से कई चीज़ें जल्द ही प्राप्त हो जाती है, लेकिन किसी किसी को हर चीज़ें पूरी तरह से कई सालों में या कई समय में प्राप्त हो जाती है। लेकिन तुम्हारा जो धैर्य है वह तुम्हें प्राप्त होता ही रहता है। सिर्फ श्रद्धा और सब्र रखो और साईं बाबा पर यकीन करो और हर समय कहते रहो, ओम साई राम, ओम साई नाथ। प्यारे साईं भक्तों, अगर आपने भी आज का साईं बाबा का भक्तिमय संदेश सुनने के लिए अपना कीमती समय दिए हो तो धन्यवाद। मिलते हैं अगले साईं बाबा के संदेश के साथ।